गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू केपी क्लासेज। आज हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे क्लास 9th का एक्सरसाइज 30.7। ये सरफेस एंड वॉल्यूम है तुम्हारा। तो सबसे पहला है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कॉन। देखो सबसे पहले क्या करेंगे हम कि हमें सबसे पहले वॉल्यूम का फॉर्मूला पता होना चाहिए। वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कॉन, तो इसका होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये वाला फॉर्मूला। अब क्या है, इसमें एक और चीज़ होती है, वो होती है बच्चों स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट कैसे निकालते हैं, तो वो होती है एल। तो इसका फॉर्मूला होता है √r² प्लस h², इस तरीके से। ठीक है, अगर हमको क्या निकालना है, r निकालना है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कि l² माइनस h²। ठीक है, यानी कि अगर हमें r निकालना है, ठीक है। अब देखो इसको फॉर्मूला बना कैसे है, सबसे पहले ये देख लेते हैं। तो इसमें देखेंगे एक्चुअली में फॉर्मूला है क्या, तो ये फॉर्मूला है तुम्हारा l² = r² प्लस h²। अब देखो यार, अगर हमको l चाहिए तो क्या करेंगे कि l को हम यानी कि स्क्वायर को इधर पलटेंगे। ठीक है, इधर जब ट्रांसफर करेंगे तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट में आ जाएगा ये। और अगर हमको क्या चाहिए, r चाहिए, यानी कि r², तो ये हो जाएगा l² माइनस h²। अब r की अगर वैल्यू निकालनी हो तो क्या आएगा, l² माइनस h², यार निकल आएगा। अब देखें अगर हमको क्या निकालना है, h निकालना है, तो l² r² h², ये हमारा है फॉर्मूला। अब हमको क्या निकालना है, h निकालना है, तो r को इधर ले जाएंगे, ट्रांसफर कर देंगे, l² r², ये क्या है h²। अब h = यानी कि स्क्वायर को इधर पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, l² r² और ये अंडर रूट में, इस तरीके से। ठीक है, तो यानी कि एक फॉर्मूला तुम्हारा ये बन गया क्या निकालने के लिए, h निकालने के लिए। दूसरा क्या बन जाएगा, r निकालने के लिए। और तीसरा क्या होगा, l निकालने के लिए। ठीक है, यानी कि l r h, यानी कि इनमें से अगर आपको कोई दो चीज़ दे रखी हो तो तीसरी चीज़ अपने आप निकल जाएगी। ठीक है, इस फॉर्मूले के द्वारा। तो इसमें सबसे पहले हम जो फॉर्मूला लगाएंगे तो वो लगाएंगे, इसको मैं रफ कर देता हूँ। ठीक है, ये अब देखो जरा कि पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कॉन। r = क्या दे रखा है, 6 सेंटीमीटर दे रखा है। कितना, 6 सेंटीमीटर। और हाइट कितनी दे रखी है, 7 सेंटीमीटर। तो देखो हम क्या है, सबसे पहले का फर्स्ट, तो क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ कॉन क्या होता है, 1/3 पाई r² h, यही फॉर्मूला होता है आपका। ठीक है, इस तरीके से। अब देखो क्या है कि इसमें सिंपल सा इसकी वैल्यू पुटअप कर देंगे, यानी कि पाई की वैल्यू 22.7, r कितना आपका 6, 2 बार लिखेंगे, और ये क्या है 7। हाइट कितनी दे रखी है हमको, 7 दे रखी है, और ये क्या दे रखा है 6। यानी कि अब इसकी वैल्यू देखेंगे तो वैल्यू तुम्हारी 6 है। तो यानी कि जहाँ पर r आ रहा था हमने r की वैल्यू पुटअप कर दी 6, और यहाँ पर है तुम्हारा तो क्या लिख दिया हमने 7। हाइट जो है 7 से ये 7 कैंसिल हो जाएगा। 3 से करेंगे तो क्या, ये 2 बार, ट्वाइस टाइम। अब ऊपर क्या बचा, 1 की तो कोई वैल्यू होती नहीं है, 1 22, यानी कि 22 × 2, ये 2 दिखाई दे रहा है आपका। अब उसके बाद × 6, तो 22 की 2 में करेंगे कितना आ जाएगा, 44। और 6 की करेंगे इसमें तो क्या आ जाएगा, तो यानी 6 4 जा 24, 6 4 जा 24 और 2 6। और ये क्या है, देखो यार कि सेंटीमीटर यहाँ था, सेंटीमीटर यहाँ, और यहाँ भी सेंटीमीटर, तो ये आ जाएगा cm³, ये वाला आंसर। ये पहले का निकल आएगा। अब हम किसका निकालेंगे, अब हम निकालेंगे सेकंड वाले का। सेकंड वाले कैसे निकालेंगे, तो देखो यार सेकंड वाले को मैं यहाँ कर देता हूँ, तो वही फॉर्मूला लिखेंगे पहले, वॉल्यूम ऑफ कॉन लिख दो, राइट सर्कुलर कॉन लिख दो। ठीक है, बात वही है। अब 1/3 पाई r² h, ये है। अब इसको करेंगे तो 1/3 पाई की वैल्यू वही 22/7 है, और r कितना है, तो अब देखो r देखेंगे इसमें तो कितना है 3.5। जब 3.5 है तो इसको 2 बार लिखेंगे, 3.5 × 3.5, और हाइट कितनी है आपकी 12, यहाँ 12 लिख देंगे। अब
इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 0.5 आ जाएगा, इसको इससे करेंगे तो 4 आ जाएगा, यानी कि 22 इंटू 0.5 इंटू 3.5 इंटू 4। जो चीज़ नहीं कटी हमने वो सारी यहाँ पर लिख ली। आप देखो 22 की 0.5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है आपको। शॉर्ट ट्रिक ये है कि 22 है और ये क्या 0.5 है, यानी कि 0.5 का मतलब क्या होता है, आधा होता है। जब आप आधे को इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा ये, तो ये आ जाएगा आपका 11, यानी 22 का हाफ। और इसको करेंगे तो 4 5 जा 20, 4 3 12, 14 ये। अब 11 4 जा 44, 11 जा 11, 154 और क्या आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा बच्चों। इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। कुछ नहीं है, सिर्फ आपको क्या करना है कि ये फॉर्मूला आपको याद करना है। अगर ये फॉर्मूला याद नहीं होगा तो आप ये निकाल नहीं सकते हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखेंगे उसी एक्सरसाइज का फाइंड द कैपेसिटी, फाइंड द कैपेसिटी इन लीटर ऑफ कॉनिकल वेजल्स विद क्या दे रखा है आपको, रेडियस दे रखा है। रेडियस 7 सेंटीमीटर है, स्लैंट हाइट कितनी है 25 सेंटीमीटर और हाइट कितनी रखी है 12 सेंटीमीटर, स्लैंट हाइट है आपकी 30 सेंटीमीटर। दो क्वेश्चन दे रखे हैं आपके। अब देखो वही है कि इसमें हमें क्या निकालना है, स्लैंट हाइट दे रखी है हमको, यानी स्लैंट हाइट का मतलब होता है आपको एल दे रखा है। क्या दे रखा है, ये एल दे रखा है। ठीक है, अब हम कैसे निकालेंगे इसको, तो मैंने बताया देखो इसको हमें क्या निकालना है, एच निकालना है। क्या निकालना है, एच। ठीक है, एच जब निकालना है तो एच का क्या हो जाएगा, अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस, सॉरी पहले एल लिखेंगे, एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, यानी ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, अब देखो जरा कि एल कितना है, तो एल दे रखा है हमें 25 इसका स्क्वायर और ये क्या करें 7 का। ये बच्चे क्या करते हैं, बच्चे ये करते हैं कि स्क्वायर को इस वाले अंडर रूट से काट देते हैं, ये गलत है। ठीक है, इस तरीके से नहीं होगा। पहले आप क्या करेंगे, पहले इसको सॉल्व करेंगे। तो 25 का स्क्वायर देखेंगे, 25 का स्क्वायर कितना होता है, तो वो होता है 600, यानी कि 625 और 7 का 49। ठीक है, अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, तो ये आएगा 576 और 576 जो है वो किसका होता है, ये होता है 24 का। ठीक है, यानी कि 24 का स्क्वायर होता है और ये अंडर रूट, स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 24 सेंटीमीटर। जब इसकी ये हाइट निकल आएगी, क्या निकल आएगी, ये हाइट निकल आई, तो हाइट निकलने के बाद में अब क्या करेंगे, अब इसका फॉर्मूला लगाएंगे। क्या, वॉल्यूम ऑफ कॉन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई की वैल्यू 22/7 होती है आपकी। ठीक है, आर क्या होता है, आर है आपका जो निकल के, सॉरी आर ये है आपका 7, तो 7 × 7 और एच कितना है आपका 24 ये। तो अब देखो 7 से 7 कैंसिल और 3 से इसे कैंसिल करेंगे, कितनी बार जाएगा 8 टाइम। ठीक है, 3 8 जा 24 होता है। अब 22 × 7 × 8, 7 2 जा यानी कि 22, 7 जा कितना होता है बच्चों, वो होता है 154। इसमें करेंगे 8 की मल्टीप्लाइड, तो 8 4 जा 32, 3 8 5 जा 40, 40 43 4 और 12। ये क्या आया, ये सेंटीमीटर आपका क्यूब में आया। किस में आया, क्यूब में। हमसे क्या पूछा है, हमसे बच्चों ये पूछा है कैपेसिटी इन लीटर, यानी कि इसकी कैपेसिटी जो किस में, लीटर में। तो इसको किस में चेंज करेंगे, तो चेंज इन लीटर, लीटर में चेंज करना है। तो लीटर में कैसे करेंगे, तो 1 2 3 2 को 1000 से क्या कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। 1000 से डिवाइड करेंगे कितना जाएगा 1.232 और ये क्या जाएगा लीटर। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर मैं इसमें एच हमें इसमें भी निकालना है, सेकंड वाले में। तो एच हमारा कितना है, एच दे रखा है, सॉरी एच दे रखा है 12 सेंटीमीटर और एल दे रखा है हमको कितना 13 सेंटीमीटर। हमको क्या निकालना है, इसमें आर निकालना है। पहले क्या निकालेंगे, आर निकालेंगे। आर निकालने के बाद ही इसको सॉल्व करेंगे। अब देखो आर कैसे निकालेंगे, तो आर इज इक्वल टू क्या होगा तुम्हारा, तो ये है एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, ये है। ठीक है,
आर निकालने का। अब एल कितना दे रखा है, एल दे रखा है हमारा 13 और एच 12। भाई यही दे रखा है, यानी कि एल की वैल्यू कितनी दे रखी है हमारी 13 सेंटीमीटर, ठीक है, और एच कितना दे रखा है, एच दे रखा है 12 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व, 169 और ये 144, तो ये कितना आ जाएगा 25, और 25 किसका होता है, तो 5 का, 5 सेंटीमीटर। ये क्या निकल के आई, आर। अब क्या करेंगे, अब इसका सॉल्यूशन निकाल दो। वॉल्यूम ऑफ कॉन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। हर क्वेश्चन में आपको क्या लिखना पड़ेगा, फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। बिना फॉर्मूले के आपके क्वेश्चन नंबर्स नहीं मिलेंगे, इसमें टीचर नंबर नहीं देते। तो 1/3 22/7, आर कितना है, तो आर निकल के आया हमारा 5, तो 5 × 5, और एच कितना है, एच हमको दे रखा है 12। अब 3 से 12 कैंसिल हो जाएगा 4 टाइम। अब और कुछ तो होगा नहीं, तो फिर क्या करेंगे, 22, 5 5 जा 25 और 4 और 7 नीचे, तो इसको करेंगे तो कितना आएगा, तो 25 की 4 से मल्टीप्लाई जा 2 × 100 अपॉन क्या है 7, ठीक है। अब 220/7 हमको मल्टीप्लाई किससे करना, सॉरी डिवाइड किससे करना था, लीटर में चेंज करने के लिए तो करना था 1000 से। कितने से, 1000, तो 20 से 20 कैंसिल, तो कितना आ जाएगा, और 2 से करेंगे 11, ये कितना 5, तो ये आ जाएगा 11/35, और ये क्या आ जाएगा लीटर में, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट कितना है, अब 15 सेंटीमीटर, और हमको आर फाइंड आउट करना है, और क्या दे रखा है, वॉल्यूम ऑफ कॉन दे रखा है 157 सेंटीमीटर क्यूब। क्या निकालना है हमको, आर निकालना है। तो आर कैसे निकालेंगे, तो आर के लिए यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ कॉन फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसकी जगह पर 1570 सेंटीमीटर क्यूब रख देंगे, और 1/3 पाई की वैल्यू 3.14 रखेंगे, ठीक है। और आर हमें निकालना है, और एच कितना है 15, इसको इससे डिवाइड करेंगे 5 बार, तो 157 सेंटीमीटर क्यूब, और इसे करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 4 जा 20, 5 1 जा 5, 2 7, और ये रहेगा 5 3 जा 15 इंटू आर स्क्वायर। अब क्या है कि ये है, तो इसको पॉइंट को ले लिखेंगे, यानी कि 15.7, तो 1570 सेंटीमीटर क्यूब, और यहाँ लिखेंगे 15.7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब इससे तो ये कट ही जाएगा, अब इसको हटाएंगे तो एक इससे 15.7 से ये जाएगा कितनी बार, 100 बार, तो ये आ जाएगा आर स्क्वायर 100 आर स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 10। आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, ये 10 आ जाएगी, ठीक है। आर इजिकल टू 10 रेडियस। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वॉल्यूम ऑफ कॉन, यानी कि वॉल्यूम ऑफ कॉन दे रखा है, यानी कि वही है फिर फोर्थ वाला कि हमको क्या दे रखा है, एच दे रखा है 9 सेंटीमीटर, और वॉल्यूम जो है वॉल्यूम ऑफ कॉन वो कितना दे रखा है बच्चों, वो दे रखा है 48 पाई, यानी कि 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब। क्या निकालना है हमको, डी निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है, डी। तो वही कि सबसे पहले बिल्कुल सेम उसी की तरह है, वॉल्यूम ऑफ कॉन क्या होता है बच्चों, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कितना है इसका, 48 पाई है, और 1/3, अब देखो पाई की इसमें वैल्यू नहीं रखेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पाई दे रखा है, तो पाई को क्या रखेंगे, पाई को बिल्कुल सेम ऐसे रखेंगे जैसे है एज इट। तो पाई आर हमें निकालना है, और एच कितना दे रखा है हमारा, एच दे रखा है 9 सेंटीमीटर, और 3 से ये जाएगा 3 बार, तो 48 पाई, और ये आ जाएगा 3 पाई इंटू आर स्क्वायर। भाई 3 में पाई की मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 3 पाई आ जाएगा, और आर स्क्वायर ये, अब इसको इससे डिवाइड कर देंगे 48 पाई, और ये 3 पाई आर स्क्वायर, तो पाई से पाई कैंसिल, इससे करेंगे तो ये 16 बार, तो 16 आर स्क्वायर। तो आर कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 4,
यानी r इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। अब क्या करना है, हमको निकालना है, फाइंड आउट क्या निकालना है, d। तो d क्या होता है, रेडियस का ट्वाइस होता है, तो 2 इंटू 4 8 सेंटीमीटर। ये इसका देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5th और 6th, दो क्वेश्चन में एक साथ लिखे हैं। आप देखो यार इन दोनों को सॉल्व करेंगे। एक कॉनिकल पिट ऑफ द टॉप डायमीटर, यानी कि एक कॉनिकल पिट है, गड्ढा है, ठीक है, और उसमें उसका टॉप डायमीटर, ऊपर का डायमीटर दे रखा है 3.5 मीटर और ये दे रखा है 12 मीटर डीप। व्हाट इज द कैपेसिटी इन किलोमीटर, यानी कि इसकी कैपेसिटी हमें किस में निकालनी है बच्चों, वो निकालनी है किलोमीटर में। किलोमीटर में कैसे निकालेंगे, तो देखें किलोमीटर में निकालने के लिए वही वॉल्यूम निकालेंगे इसका। क्वेश्चन नंबर, वॉल्यूम ऑफ पिट 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई की वैल्यू 22/7। आर कितना है, देखो डायमीटर दे रखा है 3.5, तो आर कितना होगा, सब बच्चों को पता रहता है कि आर कितना है, यानी कि डायमीटर जो होता है उसका आधा होता है, तो हम लिखेंगे 3.5/2, 3.5/2। और हाइट कितनी है इसकी, जो गहराई होगी वही इसकी हाइट होगी। अब 3 से इसको कैंसिल करेंगे 4 टाइम, और 2 से इसे करेंगे 11, 2 से इसे करेंगे 2, और 7 से करेंगे 0.5। ऊपर क्या है, 11 इंटू 0.5 इंटू 3.5 इंटू 2, 11 है, और ये क्या है 0.5 है आपका, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इसका हाफ कर दो, यानी कि 11 की पहले ऐसा करते हैं 22 में मल्टीप्लाई, यानी कि 22 हो जाएगा इंटू 0.5 इंटू 3.5, ऐसा करेंगे 11 3.5, ठीक है। 11 5 जा 55, 11 3 जा कितना होता है 33, 33 और 5 38। ये किस में आ जाएगा, 38.5 मीटर क्यूब। इसको किस में चेंज करना है, किलो लीटर में चेंज करना है। किस में, किलो लीटर में। तो कैसे करेंगे किलो लीटर में, तो 38.5, और ये देखो मीटर क्यूब दे रखा है, ठीक है। तो अगर हम किलो लीटर में चेंज करेंगे इसको, तो यानी कि ये ऐसे रह जाएगा 38.5 किलो लीटर। क्यों हो जाएगा किलो लीटर, क्योंकि मीटर क्यूब है, तो मीटर क्यूब को अगर 1000 से यहाँ 1000 लिखेंगे और नीचे क्या आएगा 1000, यानी कि 38.5 इंटू 1000, क्योंकि मीटर क्यूब है, और इसमें क्या है आपका 1000, इससे कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा आपका सिर्फ यही आएगा 38 पॉइंट किलो। वॉल्यूम ऑफ कॉन इज, यानी कि इसका वॉल्यूम दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 6 है, वॉल्यूम ऑफ कॉन कितना है 9856 सेंटीमीटर क्यूब। और देखो डायमीटर क्या दे रखा है हमको, डी दे रखा है 28 सेंटीमीटर, तो आर कितना आ जाएगा 28 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ जाएगा 14 सेंटीमीटर। अब हमको देखो इसमें क्या निकालना है, 3 चीज़ें निकालनी है। 3 चीज़ें क्या कौन सी निकालनी है, एक हाइट ऑफ द कॉन निकालना है, ठीक है। अब दूसरा क्या निकालना है, स्लाइड हाइट ऑफ द कॉन निकालना है, और तीसरा CSA ऑफ कॉन। देखो सबसे पहले CSA ऑफ कॉन का फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल, इसको हम बाद में लिखेंगे। पहले निकालते हैं इसकी हाइट। हाइट निकालने के लिए क्या करेंगे बच्चों, हाइट निकालने के लिए आपको इसका पहले वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, यानी कि वॉल्यूम ऑफ कौन दे रखा है, तो इसके द्वारा हम क्या निकालेंगे, इसको हाइट निकालेंगे। वॉल्यूम ऑफ कॉन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, कितना दे रखा है ये 9856 सेंटीमीटर क्यूब। 1/3 और पाई की वैल्यू 22/7, आर 14 इंटू 14, एच हमको फाइंड आउट करना है। एच क्या करना है हमको फाइंड आउट करना है। तो अब 3 से इसको नहीं, 3 से तो नहीं कटेगा ये, 7 से 2, ओके। अब 22 इंटू 2 इंटू 14 इंटू एच, अपॉन में क्या है 3, और यहाँ 9856 सेंटीमीटर क्यूब। देखो आज मैं ये बताता हूँ आपको कि जब भी अगर इस तरीके से करना हो, ठीक है, या डिवाइड, तो यानी कि 3 के बच्चे क्या करते हैं कि 3 इसमें पहले मल्टीपल कर देते हैं। मल्टीपल गलत है तुम्हारा, मल्टीप्लाई नहीं करना है। क्यों, क्योंकि हमको दोबारा से क्या करना है, फिर डिवाइड करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि 9856 इंटू 3, और ये जो दे रखा है 22 2 इंटू 14, ये वाला, ठीक है, ऐसे लिखेंगे। अब क्या करना है, अब देखो जरा कि पहले हम 2 से इसको डिवाइड करते हैं, सबसे छोटे वाले को। 2 4 जा 8,
2 9 जा 18, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16। फिर क्या करेंगे, फिर 14 से, 14 3 जा 42, 7 बचा 2, यानी कि 14 5 जा 70, 2 14 2 जा, ठीक है। अब 22 से अगर कट सकता है तो काट सकते हैं इसको, या ऐसा करते हैं पहले 11 से काट देते हैं। 11 2 जा 22, 11 से करेंगे तो 11 3 जा 33, ये 2 से जाएगा 16 बार, तो कितना बचा, तो ये हाइट जो है इसकी कितनी आ जाएगी 16 × 3, ठीक है। यहाँ नहीं लिखता हूँ मैं, उसके ऊपर लिखता हूँ, ठीक है। यानी कि हाइट कितनी निकल के आएगी इसकी, तो हाइट निकल के आएगी h = 16 × 3, यानी कि 48 सेंटीमीटर, यानी कि इसकी 48 सेंटीमीटर क्या आ जाएगी, हाइट आ जाएगी, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट करते हैं। आप देखो जरा, अब हमको क्या निकालना है, अब हमको निकालना है स्लैंट हाइट, यानी कि हमारी हाइट तो निकल आई, यानी हाइट कितनी निकल के आई 48 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है, स्लैंट हाइट निकालनी है। स्लैंट हाइट कैसे निकालेंगे, तो स्लैंट हाइट देखेंगे तो स्लैंट हाइट क्या होती है, L होती है, तो L = √r² + h², यही फॉर्मूला होता है। मैंने पहले बताया था आपको कि ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो ये कैसे करेंगे, r कितना हमारा, r दे रखा है, डायमीटर 28 है, तो r कितना हो जाएगा 14, तो यह 14 का स्क्वायर, h कितना निकल के आया 48, इसका होल स्क्वायर, ठीक है, इसका होल स्क्वायर, यानी कि 14 का होल स्क्वायर कितना होता है, तो ये होता है 196, और 48 का तो निकाल लेंगे 48 का, टू 304, इसको अगर हम प्लस करेंगे यानी कि 196 इसमें प्लस कर देते हैं, तो ये 005, ये 2500, और ये किसका होता है, तो ये होता है तुम्हारा 50 का, ठीक है। तो हमारा L कितना आ जाएगा 50 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये आपका कौन सा हो गया, ये सेकंड वाला हो गया, ठीक है। अब देखो थर्ड वाला, थर्ड वाले में क्या निकालना है हमको, तो सिंपल सा है CSA ऑफ कॉन, तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। CSA का फॉर्मूला होता है πr/L, तो पाई 22/7, R कितना है, R है हमारा 14, और L कितना निकल के आया है 50, तो ये 50 रख देंगे। 7 से इसको करेंगे ट्वाइस, 44 × 50, तो कितना निकलेगा 5 4 जा 20, और ये किस में आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 7 और 8 ले लीजिए, ये दोनों सेम टू सेम है, क्योंकि 8th वाले क्वेश्चन में क्या है कि 7th वाले का कुछ हिस्सा है, इसमें सबसे पहले ए राइट ट्राइंगल ABC विद द साइड ऑफ, यानी कहने का मतलब क्या है कि ये है कि एक ट्राइंगल है तुम्हारा, ठीक है, और ये है राइट ट्राइंगल। राइट ट्राइंगल का मतलब ये इस तरीके से, ठीक है, और इसकी ये साइड जो दे रखी है, तो साइड इसको हम, यानी कि इसको ये कॉन में क्या किया, रिवॉल्व किया है, किस में किया है, कॉन में किया है रिवॉल्व। तो कॉन में जब करेंगे तो देखो कॉन की शेप क्या होती है, कॉन की शेप आपकी ऐसे, ठीक है, और ऐसे, और ऐसे, इस तरीके से, ठीक है, ये। अब इसमें क्या है कि ये, यानी कि ये जो दे रखा है इसका ये 5 सेंटीमीटर है, और ये जो है वो 12 सेंटीमीटर है, और स्लैंट हाइट जो है इसकी वो कितनी है 13, जब इसको रिवॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे सबसे पहले कि 7th, यानी कि वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कॉन क्या होगा 1/3 πr²h। 1/3 कितना वही है, अब पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना है इसमें, तो आर जो लेंगे वो लेंगे 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यानी कि 5 × 5
और ये क्या है 12। अब 3 से इसको 4 टाइम और इसमें आएगा ये 5 ये दे रखा है, तो ये हो जाएगा 22 इंटू 25 इंटू 4 अपॉन 7। ठीक है, ये आ जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो या तो ऐसा करते हैं 22/7 जो है ये, इसको पाई को पाई रहने देते हैं। ठीक है, तो ये और यहाँ पर आ जाएगा 100, तो कितना आ जाएगा ये 100 पाई। ये ठीक है इसका। ठीक है, अब इसी में क्या है कि क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि ट्राइंगल ABC बिल्कुल सेम वही है, रिवॉल्व होता है, लेकिन साइड जो है यानी कि साइड जो है वो 5 सेंटीमीटर होगी और फाइंड द वॉल्यूम ऑफ। तो इसको 8th वाले करेंगे तो कैसे करेंगे इसको, तो इसका भी यही है कि वॉल्यूम ऑफ, इसमें क्या है कि एक्सचेंज हो जाएगा, यानी कि इसका जो डायग्राम है वो आपका चेंज हो जाएगा, यानी कि इस तरीके से डायग्राम रहेगा तो यही, लेकिन क्या हो जाएगा कि इसकी जो ये है ये 12 सेंटीमीटर होगी और ये क्या होगी आपकी 5 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि इसकी जो हाइट होगी वो 5 सेंटीमीटर रहेगी और रेडियस क्या हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ कॉन 1/3 और पाई को पाई रहने दो, और ये तुम्हारा रहेगा आर जो है इसमें वो 12 इंटू 12 और ये क्या रहेगा आपका, ये रहेगा 5। 3 से करेंगे 4 बार, तो 4 5 जा 20 इंटू 12 इंटू पाई, तो ये आ जाएगा 24 पाई, इसका ये आ गया। ठीक है, आगे इसमें फाइंड द रेशियो, यानी कि हमसे क्या पूछा, रेशियो और पूछा दोनों का। तो जब रेशियो निकालेंगे तो 100 पाई अपॉन 240 पाई, पाई से पाई कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 2 से 5 बार और 2 से ये 12 बार, तो कितना आ जाएगा 5:12। ये आपका इसका आंसर आ जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट का लास्ट क्वेश्चन है 30.7 का। ए हीप ऑफ द व्हीट इज इन द फॉर्म ऑफ कॉर्न, यानी कि एक व्हीट का जो हीप है, ठीक है, बर्तन रखने का जो होता है वो कॉर्न की शेप में है। उसका डायमीटर दे रखा है हमको, यानी कि डी दे रखा है 10.5, तो आर कितना हो जाएगा 10.5 का 2 से डिवाइड कर देंगे तो यह आ जाएगा 5.25 मीटर। ठीक है, और क्या हमें हाइट दे रखी है, हाइट कितना दे रखा है, हाइट दे रखा है 3 मीटर। ठीक है, अब हमें क्या है, सबसे पहले हमें निकालना है इसमें वॉल्यूम ऑफ कॉर्न। क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई की वैल्यू वही 22/7, आर कितना है ये। ठीक है, तो 5.25 इंटू एच कितना, एच हमारा 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 7 से सेट करेंगे, 7 7 जा 49 ये, तो 22 इंटू 0.75 इंटू 5.25 ये। ठीक है, सबसे पहले 22 की इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 22 का टेबल आपको याद होगा। तो 22 का देखेंगे इसमें, तो 22 से करेंगे, 22 5 जा 110 11, 22 7 जा कितना होता है 154, 154 में और हमें 11 जोड़ना है तो कितना हो जाएगा 154 155 165, 2 के बाद है तो यहाँ लग जाएगा। ठीक है, और इंटू 5.25 यानी कि 16.5 और 5.25, इसकी मल्टीप्लाई करें, इसकी मल्टीप्लाई और 5.25, 5 5 25 38 10 13 3 5 2 8 5 2 8 3 11 और 5 16 6 ये 3, यानी कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 86.625 मीटर क्यूब, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा। लेकिन हमें क्या है कि हमें अब अगला निकालना है कि इसका एरिया ऑफ निकालना है। ठीक है, एरिया ऑफ कैनवास, एरिया ऑफ कैनवास के लिए क्या है, देखो इसका निकालना पड़ेगा हमको, सेकंड वाला जो है CSA ऑफ कॉर्न,
और फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल। अब यहाँ देखो जरा, हमें क्या निकालना है, एल निकालना है। तो एल निकालने के लिए क्या करेंगे कि फॉर्मूला होता है हमारा कौन सा, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, यही होता है। सबसे पहले समझाया था मैंने पहले वाले वीडियो में। देखेंगे जरा इसको, आर कितना हमारा, आर सॉरी ये दे रखा है, ठीक है। तो 5.25 का स्क्वायर प्लस एच कितना है, 3 का स्क्वायर। अब इसकी करेंगे, यानी कि 5.25 में 5.25 की मल्टीप्लाई। तो 5 5 जा 25, 5 to 10 12, 6 10 5 10, 5 2 6 2, 5 2 ये, ठीक है। यानी कि इसका कितना आया 27, यानी कि ये आया 27.5725 प्लस 9, तो ये आ जाएगा 36.5725। अब क्या करेंगे कि 36 है, ठीक है, ये क्या है 5725। तो हम क्या करते हैं, देखो जरा कि इसका तो 36 का तो 6 आता है। अब 5725 का देख लेते हैं, 5725 का, ठीक है। या पूरे का निकालेंगे अंडर रूट, तो अंडर रूट निकालना जानते हैं, 2 का पेयर 2 का पेयर 2, 6 6 जा 36, 57, 6 का डबल 12, चला जाएगा नहीं, 0.0 25। अब कितना रखें यहाँ पर, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा और यहाँ रखते हैं 5 5 5, 12 5 जा नहीं, 5 से नहीं है, 4 से जाएगा, कितना जाएगा 4, ये 4 4 4 जा 16, 48, बस यही है। तो इसका आ जाएगा 6.04। ये हमारा क्या निकल के आएगा, एल निकल के आया। क्या निकल के आया, एल। अब एल निकल आएगा तो हम इसको रफ कर देते हैं क्योंकि बोर्ड पर जगह नहीं है इतनी, ठीक है। अब CSF कौन निकालना है, तो पाई 22/7, आर कितना है, तो आर हमारा है 5.25, एल कितना निकल के आया है 6.04। इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 0.75, 22 0.75 इंटू 6.04 से करेंगे तो 12 5 जा, यहाँ हमने मल्टीप्लाई की थी तो ये आया था, यानी कि 1.650, सॉरी पॉइंट यहाँ लगेगा 16.50 और यहाँ करेंगे 6.04। तो इसकी हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, थोड़ी कैलकुलेशन लंबी हो जाएगी। सिक्स राइट, तो ये आ जाएगा इसका 99.66 क्या आ जाएगा मीटर, और ये भी क्यूब में आएगा, ठीक है। ये इस तरीके से इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो एक आंसर ये हो गया आपका, एक आंसर। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जितना हो सके अपने फ्रेंडों में शेयर करें। और अगर आपको मैथ से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे क्वेश्चन मेरे इनबॉक्स में DM करें और फिर मैं उसका आपको सॉल्यूशन दे दूँगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।